दर्शकों, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त अहमदनगर गांव में बैठा हूं, बागपत डिस्ट्रिक्ट के। अब पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है। ऐसे में गांव के ज़मीनी लोगों से बात करने की बहुत आवश्यकता है। वो ज़मीनी लोग हैं, गुजर बरादरी से ताल्लुकात रखते हैं, सही कर रहा हूँ ना। और आखिरकार बागपत में किसका माहौल है, जैसे कि आप देखते हैं आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में मान के चलिए कि जो पिछले चुनाव में आरएलडी और बीजेपी को साझा वोट पड़ी थी, 23-24 हज़ार का ही खाली वोट का जो अंतर था जैन चौधरी और चौधरी सतपाल में। तो आप मान के चलिए कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं वो लोग। राजकुमार सागवान जी जो हैं कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस वक्त होंगे। हालांकि यहीं के पास के गांव से बीएसपी के कैंडिडेट भी हैं और दूसरी तरफ सपा के कैंडिडेट है अमरपाल शर्मा। तो लोग ये कयास लगाते हैं कि वो भी ब्राह्मणों को की वोट को प्रभावित करने में कामयाब होंगे और ये कयास लगाते हैं कि बसपा मुसलमान की वोट को एक अपने तरफ करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि लोकसभा चुनाव में लोग मुद्दे को देकर वोट देते हैं और एक डेवलपमेंट को देखकर वोट देते हैं। तो मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो अहमदनगर की क्या पोजीशन है और लोग किस तरफ अपना झुकाव देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह। करमवीर जी, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत बताएं, आप यहाँ के गांव के निवासी हैं, तो ये गांव क्या कह रहा है इससे अलग कि आप क्या कह रहे हैं, इस गांव की पोजीशन क्या है? हमें जो है, जो हम वोट जहाँ देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। आदमी को क्या चाहिए? रास्ता, बिजली, पानी, यही तो चाहिए। और कोई नेता किसी को खाने के लिए देता नहीं। बीजेपी के राज में अच्छा विकास हुआ है। हमारे यहाँ विधायक है योगेश धामा जी, उसने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे 2-3 रोड हैं जो बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से बनवाए उन्होंने। अभी आगे से भी हमें उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। अगर इनसे लोकदल से जो इनका गठबंधन हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि इनका 404 सीट का जो आंकड़ा है वो बने, क्योंकि एक मिनॉरिटी चाहिए हमें। 517 सीट चाहिए लोकसभा में। राज्यसभा और लोकसभा को मिलेगा। अगर हमें 517 वोट मिल जाए तो मेजोरिटी चाहिए हमें। जो हमारे जो पुराने रूढ़िवादिता वाले जो कानून बने हुए हैं उनको अगर तोड़ना है तो हमें 517 का वो चाहिए। राज्यसभा में हमारे 117 सीटें हैं हमारे पास, इसलिए हमें 404 सीटें अगर हम मिला के चलेंगे तो 417 सीट जब बनती, 404 सीट अगर ये आए और 117 मिले तो जब हमारी 521 वोट बनती है जी, उससे हम जो पुराने जो कानून हैं उनसे पार निकल सकते हैं और जब ये देश का विकास होगा। ये तो आपने बात चले ओवरऑल बता दी मुझे। मैं एक, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की जनसंख्या है 1250-1300 करीब वोट है जो यहाँ पर रहते हैं। 1250 वोट में से कहीं चुनाव में काम किया है आपने पहले? चुनाव में काम किया जितने भी। तो आपको ये जानकारी है 1250 वोटों में से कितनी वोटें भाजपा को पड़ी? और जैसे कि आप बता रहे हैं पिछले चुनाव में हमने जो 1250 में थे 865 वोट बीजेपी को पड़ी थी पिछली बार हमारे यहाँ से। अच्छा, इस गांव में से 1250 वोट में से 865 वोट बीजेपी को पड़ी हैं। हमारा गांव 80-90% में रहता है बीजेपी के लिए जी। हाँ जी। ऐसा ये जैसे लोनी है पास में और आपके विधायक नंदकिशोर गुर्जर का भी गांव यहीं पर है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका प्रभाव यहाँ पर है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, लेकिन लोग चेहरा देखते हैं मोदी, लोग मोदी को देखते हैं। कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट कौन आ रहा है, हमें सिर्फ मोदी, बीजेपी, मतलब देश हित की जो बात कर रहा है उससे है मतलब जी। बस। देश हित की बात जैसे हो रही है और मैं विकास भी देख रहा हूँ। अभी मैंने देखा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, कॉरिडोर जो दिल्ली से अक्षरधाम से शुरू होकर यहाँ पर वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो सरकार की योजनाएं, सो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अक्सर बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कांग्रेस के प्रवक्ता, बीएसपी के या समाजवादी पार्टी के जो भी अगेंस्ट में रहते हैं वो हमेशा ये पूछते हैं कि मोदी सरकार के 10 काम बताइए। मैं उज्ज्वला योजना गिना दूँ आपको, SC/ST योजनाएँ गिना दूँ, बहुत सारी चीज़ें गिना दूँ, और एक्सप्रेस वे है, सो स्मार्ट सिटी। हंसने की ज़रूरत नहीं है कैमरामैन, मैं गिना सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, सरकार की योजनाएँ जो हैं, ये ग्राउंड तक, सुनिए, ये आपको पता है कि ग्राउंड तक पहुँचती हैं या कभी कोई कांग्रेस का आके, कभी कोई बीजेपी का आके आपके कहे कि एक काम बताओ जी? आप बता सकते हो 4-5 काम, बताइए 4 काम। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था हमारे रेल का था। मैं लोकल वाले गिनाता हूँ। हमारे यहाँ रेल का था सबसे मेन मुद्दा, जिसमें 4 या 5 डिब्बे थे। जैसे ही सतपाल सिंह जो यहाँ से हमारे सांसद चुन के आए, उन्होंने सबसे पहले रेल में 12 से 13 डिब्बा किया उन्होंने। हमारे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियाँ नहीं रुकती थी, वो रुकने लगी हैं। हमारे यहाँ पेरीफेरल में कट नहीं था, उन्होंने आतों ने उसको कट को बनाया, हमारे यहाँ कट दे दिया है। पेरीफेरल हाईवे पे जो कट मिला है हमें, ये मुद्दे हैं।
उज्ज्वला योजना है जो मिली है, किसान क्रेडिट कार्ड है जो पहले लंबी लंबी लाइन लगते थे, पैसा देते थे जब अब घर आके बना के जाते हैं बैंक वाले उसको। गांव में ये इतनी डीप जानकारी है गांव में लोगों को, जैसे आप उज्ज्वला योजना बता रहे हैं। हम तो सोचते थे दिल्ली एनसीआर में ये सब कैंप लगते हैं, तो आपके गांव में भी ये सब कैंप लगते हैं? हाँ लगते हैं, हमारे यहाँ भी बताते हैं। हमारे यहाँ से जो ये जो आशा हैं आंगनवाड़ी वाली हैं वो सब चीज़ें बताती हैं। अच्छा हाँ बाबा, क्या कहना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? आपकी अगर बात करें तो आप, मैं ये नहीं पूछूंगा आप वोट दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पकड़ता है कि आपने ओपिनियन पोल कर दिया और ये कर दिया। आप फेवर में किसके हैं, बस ये पूछूंगा। जी, फेवर में तो हम बीजेपी के में ही हैं, पर जब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आ रहा तो क्या जाएंगे? देनी तो हमें है ही किसी न किसी, बस जाट को वोट नहीं देंगे हम। नहीं, जाट को वोट नहीं देंगे, ये कैसे भाव आया आपके मन में? हमारे मन में ये आया कि हम अब तक जाटों को ही वोट देते हुए आ रहे हैं जी, और हमारा अब एक कैंडिडेट उठ के आया तो उसको जाट वोट क्यों नहीं दे रहे? कौन है? गुज्जर है, परवीन गुज्जर। नहीं, ऐसा है क्या? ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात छेड़ दी। थोड़ा सा आगे आ जाऊँ मैं? जी, थोड़ा सा जगह बना दीजिए। तो जी, खाट पे ही बैठना पड़ेगा। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात छेड़ी है, जाट को वोट नहीं देंगे। ऐसा कैसे आपको लगा कि लोग इसमें भी जातिवाद देख लेते हैं इस बड़े चुनाव में? हाँ, इसमें देख लेते हैं जी को। कैसे? आ जाओ। जितनी भी हो, अब ये पंडित जी उठ के आए हैं जी तो ये पंडितों की वोट काटेगा। जी, जाट की काट रहा, जो और गुज्जर हुआ और जो जाति हुई वो कहाँ देंगे? जी, बताओ आप कहाँ देंगे वो? तो वे कुल बीजेपी पे जाए, बीजेपी का कोई निशान नहीं आया, गठबंधन कर लिया। जी। तो अब उसको ने तो यही अभी सोच। तो आपने मुझसे कहा था कि ये पूरा 80% गांव जो है अहमदनगर, ये पूरा जो गांव है प्रो बीजेपी गांव है। तो अब आप कह रहे हैं हम जाट को वोट नहीं देंगे, तो आरएलडी और उसका तो बीजेपी का तो गठबंधन हो गया है, फिर कैसे करेंगे आप लोग? उसका तो अभी समय है, 26 को इलेक्शन होएगा, 26 का इलेक्शन है। जब तक सोचेंगे समझे। जी, चाचा को मना लोगे? चाचा को मना लेंगे। मना लोगे? हाँ चाचा मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? अभी तो कह रहे हैं हम वोट ना देंगे। चाचा अभी थोड़ा भावनाओं में आ रहे हैं लेकिन ये बीजेपी से अलग कहीं नहीं जाएंगे। जी, बीजेपी से हाँ, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट डलता है ना, हमारे लिए तो कोई भी आए कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चाचा, ये तो बहुत तरीके की बात है कि पहले जो भाजपा अकेली लड़ रही थी, आरएलडी अकेली लड़ी थी, जयंत चौधरी अकेले लड़े थे, अब आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जाति है जिसकी 1.5 लाख वोट हैं, जिसकी 2 लाख वोट हैं, और मान लो कोई अगर वो कोई मेजर कम्युनिटी नहीं है पूरे बागपत डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका नुकसान हो जाएगा अगर वो वोट नहीं देंगे। तो आप अगर ये कहते हैं कि हम जाटों को वोट नहीं देंगे, या ऐसा कुछ है कि आप आरएलडी के कैंडिडेट को या गठबंधन के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, आपको नहीं लगा देश का नुकसान होगा बागपत से जब कैंडिडेट ही नहीं आएगा? तो लग तो रहा है हमको कैंडिडेट तो, पर कैंडिडेट तो फिर भी आएगा तो बीजेपी का ही। हाँ, तो आप तो मान रहे हो अब ये बात? मान तो मैं रहे ही हूँ। फिर अभी तो आप कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट तो हम बीजेपी को दे रहे, मोदी को देते हम तो वोट। कोई आ जाओ उसमें तो। अब ये मन की बात निकल के सामने आई। ये बस अपने मन की तो मोदी अपने मन में रही होगी, ये 2 चीज़ है बस। ये मुद्दे की बात थी क्या अभी जो आप कह रहे थे? कि नहीं, मन की भड़ासी मन की भड़ासी जी, वो तो काट दी हमने पहले ही। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि ये भाव रहता है कहीं ना कहीं कि ऐसे कम्युनिटी में अगर ये हो जाता है तो अपने आदमी को सपोर्ट किया जाता है यहाँ देहात में। तो कर जाता है जी, करना पड़ता है फिर। तो अभी की क्या पोजीशन है? आप, उन्होंने मुझे बताया 80% जो गांव है, 80% है वो बीजेपी का एक तरह से सपोर्ट करता है गांव। आपको लगता है? हाँ, लगता कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। बीजेपी के नाम से तो आधे तो खड़े होकर घुटने को भी तैयार हो जा। क्यों कह रहे हो तुम? जी, ऐसा क्या आपको लगा कि बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में सत्ता में आएगी? क्या लगा आपको? लगने के काम है जी उसके, क्या सारे काम है। यहाँ लाइट को 8 दिन में आई, 8 दिन रात को 24 घंटा लाइट आ रही है। किसान के लिए फायदे, नुकसान तो कुछ है ही नहीं जी। अभी किसान आंदोलन हुआ था। हाँ। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे किसान, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी दृष्टि से क्या था वो? अच्छा था, बुरा था? बुरा था। वो किसान कहाँ थे? वो तो आतंकवादी घुस रहे उसमें ज़्यादातर सारे। वो सब सरदार घुसा रखे हैं वहाँ जी। क्या था वहाँ? जिनके घर काम नहीं है वहाँ रोटी पाड़ने जा रहे हैं वहाँ। किराए पे जा रहे हैं। किसान का काम था गांव में अपनी खेती करना, जी, फसल कर देखना, लेकिन वो तो वहाँ सब मजे मार रहे हो। एसी लगा के बड़ी गाड़ियाँ वहाँ तो ये तो देखिए, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। ये तो आपको मीडिया ने बता दिया मीडिया ने क्यों बता दिया? हम गए नहीं कि वहाँ पे एसी लग रहा है, वहाँ पे ये लग रहा है, वहाँ पे वो लग रहा है। सुनिए, लेकिन आप गए थे वहाँ? हाँ, घूमने गए, हमारी रिश्तेदारी उधर। जब देखा हमने लंगर चल रहे हैं बड़े बड़े वहाँ, दूसरे ने जिन्हें काम ना वहाँ ठाली पड़े,
भड़का रहे हैं हम। बात तो आपके हित की कर रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर फसलों पे हमारा मिलेगा क्या रहेगा जी हित हमारा रहेगा क्या है इसमें। जी ये जब न लड़े, जब 8 घंटा दिन में आयक रही और 8 घंटा रात को आयक रही, 8 दिन तार कट जाए रही। जी आज तक यहाँ तार नहीं कटे जब से यहाँ आई है। जी योगी मोदी आने के बाद लाइट की इतनी सुविधा है, तार नहीं कटे नहीं, यहाँ तो हाड़े को लेके कई दिन तक फिर गए दूसरे गाँव में। जी हर वक्त यहाँ चोर रहे हुए। हर चोर अम्मा भी कह रही हैं उधर। हाँ, जी तो इतने जबरदस्त कान है जिसकी कोई छत नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये बिजली की खत्म हुई है। फसल बढ़िया हो रही है, अपना खा रहे कमा रहे। जी जिसके बस की करना खाना नहीं हो, कोई कुछ भी करे जी तो बढ़िया ही बढ़िया जी। यहाँ जितनी है भी क्या? वोट हैं, ज्यादातर बीजेपी की हैं, बीजेपी की वोट है। ज्यादातर बीजेपी की है। आसपास के गांव का पूरा माहौल है, अगर सिरोली, गनौली और अहमदपुर और ये कौन सा गांव है अभी कहाँ है, घिटोरा, ये सब गांव आसपास गांव में बीजेपी की वोटिंग है सारी। अहमदनगर नंगला बड़ी गांव पड़ता है जी, लेकिन यहाँ ज्यादातर वोट बीजेपी की ही है। इनका चेहरा जो है ना, चाहे आ जाओ कोई भी, मिलेंगे वो नहीं। मिलेगी थोड़ा सा कटासी हुआ है, अकिन्नु आपस में ही गठबंधन कर लिया, जैसे भी भाई बता रहे ये गठबंधन जो है, खैर पूछना तो मुझे जाटों से चाहिए ये सवाल, है ना, लेकिन पूछ लेते हैं लेकिन आपसे नहीं नहीं वैसे सवाल तो जाटों का है ये, वैसे सच बात तो यही है, तो पूछना तो जाटों से चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ गठबंधन जो है, आप बीजेपी सुनिए, आप बीजेपी के इसलिए आपसे भी पूछता हूँ, ये गठबंधन ये दिल से हुआ है या ये अभी ऊपर से गठबंधन हुआ है? गठबंधन तो सारी मत पूछ, जैसे मुँह तो पहले हुआ। अरे समझो चाचा, समझो, बोलो ना, बोलो। गठबंधन दिल से हुआ है या सच में हुआ है? दिल से नहीं है, जो मोदी बहुत तेज है हमारा, जो प्रधानमंत्री है, ऐसा होना भी चाहिए। इसने जो जयंत है, इस पर नहला पे ढेला मारा, इसकी मजबूरी हमारे प्रधानमंत्री की, इसको लगा के गड़ेगा, ऐसे फिर धरती का रगड़वा दे। जी, तो ये जब दिल से हुआ नहीं है तो फिर कैसे? आप तो कह रहे हो 3.25 लाख वोट के करीब कोई मुझे जाटों की बता रहा है बागपत लोकसभा में, तो 3.25 लाख वोट पड़ेंगी? अगर 60% वोट भी लाए, 6 या 18, 2 लाख वोट पड़ेंगी? आधे लोग जाट भी जो है नाराज है, किसने गठबंधन क्यों कर लिया। जी, ये तो बेपंदी का लोटा हो रहा, यूँ कह रहे हैं कुछ लोग, जो कहावत है। ये बीजेपी में गए थे ना, बीजेपी का जो है, इसने बीजेपी का निशान क्यों नहीं लिया, लड़का के खत्म करना। अब नहीं, नलके का तो उनका पार्टी है, पार्टी का सिंबल कैसे खत्म कर देंगे? तो ये तो करना चाहिए जी ना। पार्टी का सिंबल तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें खत्म करना चाहिए। तो यानी कि दिल से अभी है, और चुनाव आते आते कोई मान सकता है क्या गठबंधन? नहीं, ये कह रहे हैं कि दिल से तो नहीं हुआ, तो दिल से कैसे होगा फिर? नहीं है, दिल से गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि जो गठबंधन हुआ दिल से हुआ है। उन्होंने जो है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है चौधरी चरण सिंह जो है, उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया है और दिल से गठबंधन किया है, ऐसा नहीं। इसमें सबको लग रहा है एक तीर से दो शिकार हैं। पहले जो जाट वो जो आंदोलन था उसको ख़त्म करना था, और अपना जो हमारी जो बागपत सीट जो थी, जो हमारे चौधरी भाई हैं, जो हमारे जाट है, इनको जो एक साथ जोड़ने के बाद में जो 404 का आंकड़ा उसको छूना है। दो ही वो उसके मुद्दे जो। जी। तो अगर ज़मीनी बात की जाए तो 80% तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बागपत लोकसभा बीजेपी के हाथ में जा रही है, गठबंधन के हाथ में जा रही है। एक और वोटर मेरे साथ खड़े हैं, ये भी तो देश के वोटर, इनसे भी पूछता हूँ, आपकी क्या राय है, क्या है आपका गाँव का माहौल क्या है? तो जी बीजेपी के पक्के, बेस हम दो ही बात करते हैं जी, हम दो ही बात है बस जी, हम तो बीजेपी के पक्के जी। ये जो सपा के और ये जो बसपा के कैंडिडेट आ रहे हैं, हम तो जी अपने बीजेपी को देंगे, अपने मोदी को, प्रधानमंत्री जी को ही देंगे, तब जी अपने को, प्रधानमंत्री को वोट दोगे? अच्छा, एक बात हो रहा है कि जो बसपा के है, सपा के कैंडिडेट आ रहे हैं, मुस्लिम वोट कोई दर्शकों मुझे बता रहा है कि कितनी वोट बताई, 4 लाख के आसपास वोट बताई हैं। वो सर्टिफाइड वोट नहीं है, उसकी कॉपी अलग से हम देखेंगे अगर इलेक्शन कमीशन पे डाली हो तो। मुस्लिम वोट जब बड़ा प्रभावी वोट है, आपने 3.25 लाख वोट जाट की बताई, मुस्लिम वोट आपने 4 लाख के आसपास वोट बताई, वो किधर जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो सपा और बसपा जी दोनों तरफ डिवाइड होगा, क्योंकि वो उस पर बसपा पे भी जा रहा है, कुछ मोहम्मदन हैं जो अखिलेश पे फेथ नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे, लेकिन वो दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो बीजेपी पे भी है, वो बीजेपी पे भी है, ऐसा नहीं है कि मोहम्मदन वोट जो। जी, एक मिनट बताइए। हमारे यहाँ पे मोमडन, टोटल मोमडन एरिया है, कस्बा है रटोल, उसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी के साथ हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो नहीं है, अन्य समझदार लोग जितने भी हैं सब बीजेपी पे हैं। चलिए एक सवाल और, एक और पूछूंगा मैं। आओ जी, आओ ना, आओ, कितना भी लंबा हो जाए कोई बात नहीं आज। हाँ जी, राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? लिल्ले है जी, लिल्ले। लिल्ले, पूरा नाम बताओ। पूरा नूर मोहम्मद है जी। देखिए, नूर मोहम्मद मुझे मिल गए सड़क पे गांव में, और सब बैठे हैं। अब नूर मोहम्मद की राय क्या है, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है?
जौन से आप कहोगे उसी सरकार ना ना ना, हम नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहूँ ना ना, इनकी गैल विल की गैल, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपनी बात बताओ, कौन सी सरकार आपको अच्छी, ना ना सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़मीनी रिपोर्ट है, आप पूरी जहाँ आपको लगता है कौन सी सरकार के काम आपको अच्छे लगते हैं। से सरकार को ये कहेंगे हम तो इन्हीं की गाल है जी, सब जनता हमारी इन्हीं की गाल है। आप भी तो एक वोटर हो, आप भी तो वोट देते होगे, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? जौन से हम, हाँ यदि हम बिने पढ़े हैं हमें क्या फर्क, जौन सी सरकार चल रही है वही सही रहेगी जी, हैं जौन सी सरकार चल रही है वही सही है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे, ये युवा हैं थोड़े से, इनसे बात करेंगे। जी क्या हाल है? राम राम जी, नमस्कार, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। अच्छा, आप थोड़े से मुझे यंग से लग रहे हैं, इनसे क्या माहौल चल रहा है आपके गांव का? ठीक चल रहा माहौल, क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। वोट कहाँ जा रही है बेसिकली? वोट बीजेपी को जाओगे, ये पक्की बात है। तो बराबर में जो कैंडिडेट गुजर कैंडिडेट खड़ा है एक, तो वहाँ क्या स्थिति है? और तो गुज्जर उसको दे देंगे और बाकी बीजेपी को दे देंगे। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई अभी, मैंने ना ना, ये कोई बात नहीं हुई, नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात करेंगे, सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सच बात करेंगे, ना ना बिल्कुल सच बात, हजमत बेइज्जती कर रहे हो मेरी, सुनो सही सही बात करो, देखो जैसे उन्होंने बाबा ने बात करी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताओ कि कैसे क्या चल रहा है माहौल? ठीक चल रहा माहौल, बीजेपी का माहौल है, बात ये हंसने में आएगी फिर। बीजेपी का माहौल है भैया, ठीक चल रहा बीजेपी का माहौल है, ये आपने कही, अभी आप कह रहे हैं कि गुजर उसको वोट दे देंगे है। फिर? हाँ तो बहुत गुज्जर अपने को वोट दे देंगे, माहौल बीजेपी का। अच्छा, किसी ने मेरे से कहा कि ये जो गांव हैं, यहाँ पे गुजरों के जो गांव हैं, ये निर्णायक वोट साबित होते हैं, तो अगर गुजर वोट दे देंगे, सुनिए, किसी ने मुझसे कहा, सुन तो लो, इसको कटाक्ष में मत लो, अगर ये जो हो है, किसी ने, आपने ऐसा कह दिया कि गुजर को वोट दे देंगे, जाट को वोट दे देंगे, फिर तो कोई नहीं जीतने वाला, और आप कह रहे हो बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी जीत जाएगी, जो हम कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, न्यू कह दिया तो बीजेपी जीतेगी, अभी तो आपने कहा, हमने कहा बीजेपी वोट करेंगे, जीतने को गई, आपने कहा बीजेपी का माहौल है। हाँ फिर जीतने को गई माहौल है, हम माहौल तो पता नहीं किसका हो जाए। चलिए, ये लगता है ज़्यादा मजाक के मूड में, तो सीरियस बात जो थी हमने वहाँ बैठ के देखी, तो ये पूरा अहमदपुर ये जो गांव है, इसमें 80% लोग, अहमदनगर, इसमें 80% लोग जो है ये बता रहे हैं कि राय बीजेपी के पक्ष में। आप देखते रहे भारतीय, आगे भी चल रहे हैं।